बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं गिरिराज सिंह, उनसे भी बात की एबीपी न्यूज ने। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यह सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है। रेलवे मंत्री रहते हुए होटलों के आवंटन को लेकर आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर छापा मारा है और इस वक्त छापेमारी ये चल रही है। इस मामले में सीबीआई ने लालू, राबड़ी और उनके बेटों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लालू पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की? हमारे साथ बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह जी हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। आज सुबह सुबह सीबीआई पहुंची है और रेलवे मंत्री रहते हुए घोटाले सामने आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, रुपए बबुल तो आम कहाँ से होए। ये छापेमारी चल रहा है। सीबीआई ने एफआईआर भी की है। एफआईआर में कई चीज़ें को उल्लेखित की है और उसी का अब चल रहा है। और आरजेडी के लोग बौखला गए हैं, वो कह रहे हैं राजनीतिक विद्वेष है। मैं मानता हूं कि ये सरासर गलत आरोप है। क्या चारा घोटाला जिस समय हुआ था उस समय भी बीजेपी केंद्र में थी? नहीं। तो ये आरोप भ्रष्टाचार के आरोप के दायरे के साथ है। पहले चारा घोटाला में, आज भी वो रांची में उसी में पेशी होने गए हैं। और ये भी इन पर कोई नया नहीं लगा है। पहले भी जिस दिन सुशील मोदी जी ने लगाया था आरोप, वो आरोप भी सर्वविदित है। तो ये इस आरोप को भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाए और लालू जी को भी इसका सामना करना चाहिए। गलत है तो उसका जवाब दें, सही है तो सामना करें, लेकिन ये कहना कि राजनीतिक विद्वेष है, ये सरासर गलत है। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि लालू जी राष्ट्रीय स्तर के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनको बदनाम करने की साजिश है। क्या लगता है कि उनके आरोपों में कितना दम है? क्या बीजेपी सत्ता में ना होने की वजह से इस तरह के कर रही? क्या इन आरोपों में कोई दम है? मैं समझता हूं कि उनके प्रवक्ता राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय भी कहें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आरोप को भी स्वीकार है कि चारा घोटाला का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसको भी स्वीकार है। ये बेनामी संपत्ति का है, इसको भी स्वीकार है। और ये जांच का मामला है, जांच चल रहा है। ये अब इसको नकारेंगे क्या कि आप रेल मंत्री रहते किसी को होटल दिया और उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जमीन दी? तो ये सब आ रहे हैं बात, उस साक्ष्य के सामने आप अपना साक्ष्य दें। इसलिए ये कहना राजनीतिक विद्वेष, ये बिल्कुल सरासर गलत है। लालू यादव पर तमाम लोगों से गिफ्ट में जमीन लेकर बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप है। सुशील मोदी जी ने भी आरोप लगाया कि तकरीबन 2000 करोड़ की संपत्ति बनाई। एबीपी न्यूज ने भी अपनी पड़ताल में पाया कि तकरीबन 283 करोड़ की संपत्ति तो उनकी अभी सामने आई गई है। इस तरह की संपत्तियां बनाना, एक लालू जो कि एक निचले पिछड़े तबके के नेता माने जाते थे, लेकिन आज वो संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसों की गोद में है। क्या इस तरह के आरोपों में आपको लगता है दम है वो इस तरीके के? मुझे एक वक्तव्य बिहार के मुख्यमंत्री का ध्यान में आ रहा है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग क्यों इतनी संपत्ति बना रहे हैं राजनीति में, क्या करेंगे। और जिस समय बिहार के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था मिट्टी घोटाला का, उसके बाद ये सारे बेनामी संपत्तियों का, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बीजेपी के लोग केवल पीसी करते हैं, साक्ष्य सामने हो, जांच करा दें, जांच करा के उन्होंने एक तरह से कहा था कि अगर है तो सामने लाएं। संजोग से माननीय मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य के बाद दूसरे दिन ही पिछली बार जांच शुरू हुई सीबीआई की। अब आज नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हैं। अब नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। क्या आपके मंत्रिमंडल का उप मुखिया, जिसे डिप्टी सीएम का दर्जा दिया है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एफआईआर हुआ है? आरजेडी के सुप्रीमो, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, पूरे परिवार का, तो आप तय करें कि आपके मंत्रिमंडल में क्या वो व्यक्ति रहेंगे जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है भ्रष्टाचार के विरुद्ध? क्या उस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जो पूरे के पूरे तौर पर उसके मुखिया
भ्रष्टाचार के दायरे में उनके परिवार फंसा हुआ है। अब ये नीतीश कुमार को तय करना है, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। अब कौन सा चेहरा होगा नीतीश कुमार का? भ्रष्टाचार के पक्ष वाला चेहरा होगा या भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस वाला होगा? कुशासन का होगा या सुशासन का होगा? ये नीतीश कुमार को अपना चेहरा दिखाना होगा देश के सामने में। मान लीजिए वो चेहरा दिखाते हैं तो क्या बीजेपी इस मौके को लपकने के लिए तैयार है? रिलायंस दोबारा होगा? देखिए, लपकना झपकना बीजेपी को नहीं है। बीजेपी ने जब भी दिया है कुर्बानी दी है। हमें तो कई बार हमारे सदस्य ज़्यादा थे, हमने मुख्यमंत्री उनको माना, और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ कई कुर्बानियां दी हैं। 2013 में उन्होंने मुझे हटाया था बीजेपी को, बीजेपी तो नहीं उनको हटाया था। ये उनको तय करना है, मुझे लपकना झपकना नहीं है। हम बिहार के विकास के लिए, बिहार में जंगल राज के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कुर्बानी दी है, और आगे भी हम कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ कुर्बानी देने का काम करते रहेंगे, लेकिन लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, और उन्होंने कहा कि साफ अब ये करना होगा नीतीश कुमार को कि आखिर वो किस पाले में रहना चाहते हैं, उस पाले में जिधर भ्रष्टाचार के आरोप लालू और उनके पूरे परिवार पर लग रहे हैं, या उन्हें अपना जीरो टॉलरेंस का चेहरा सामने लाना होगा। हमसन मोहित के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो लगातार दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार पर कि वो सामने आकर कोई स्टैंड लें, क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार है, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन, इसमें आरजेडी के 80 विधायक हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि लालू पर जरूर छापा है, लेकिन संकट में नीतीश सरकार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।